जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2। ओके, लेक्चर नंबर फर्स्ट में मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया था नंबर लाइन, ओके सॉरी नंबर सिस्टम। मैंने अच्छी तरह से आपको डिस्कशन करवा दिया था नंबर सिस्टम के बारे में। ओके, तो आइए आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जो पढ़ते हैं वो क्या है, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये भी एक व्यू से देखा जाए तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आने वाले प्रीवियस टॉपिक्स में या प्रीवियस चैप्टर में बोल सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये क्या होने है, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ये कैसे करते हैं, किसी भी सॉल्यूशन को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं। चलिए देखिए देखिए क्या लिखा हो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये हम लोग देखते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप अच्छी तरह से इसे समझिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखिए सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन जो होता है उसे दो तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। पहला क्या होता है, वो नंबर लाइन। इसका जो दो फॉर्म होता है, किसी भी सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने का दो फॉर्म होता है। पहला फॉर्म होता है नंबर लाइन फॉर्म, दूसरा क्या होता है ब्रैकेट फॉर्म होता है। पहला क्या होता है नंबर लाइन फॉर्म, ये नंबर लाइन ही बोल सकते हैं हम लोग, नंबर लाइन फॉर्म या नंबर लाइन से हम लोग पहले सॉल्यूशन को नंबर लाइन से ही हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। एंड नेक्स्ट जो होता है रिप्रेजेंट करने का किसी सॉल्यूशन को, तो वो क्या होता है, वो होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट फॉर्म मैं लिख देता हूँ यहाँ। ओके, यहाँ लिख सकते हैं आप लोग नंबर लाइन फॉर्म, मैंने फॉर्म नहीं लिखा है, आप लिख सकते हैं। चलिए मैं ही लिख देता हूँ। ओके, ये पहला क्या होता है रिप्रेजेंट करने का, किसी भी सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट हम दो तरीके से करते हैं। पहला क्या होता है नंबर लाइन फॉर्म एंड सेकंड क्या होता है ब्रैकेट फॉर्म। ओके, तो आइए हम लोग जानते हैं कि नंबर लाइन, ये सिंपल है, ये नंबर लाइन फॉर्म, इसमें 1-2 मिनट या 1 मिनट लगने वाला है समझाने में आपको, और नंबर लाइन फॉर्म में आपको बहुत ज़्यादा मिनट लगने और बहुत अच्छा है नंबर लाइन फॉर्म। ओके, आप लोग अगर नंबर लाइन फॉर्म जान जाते हैं तो ये आगे जाके बहुत आपके लिए यूजफुल होने वाला है। एंड मैं बोल देता हूँ कि आपको जितना भी आगे जाके क्वेश्चन आएगा, आई थिंक ये जो बेसिक मैथमेटिक्स में, ये आगे जाके बहुत सारे ऐसे टॉपिक होंगे जिसमें हम लोग इन ब्रैकेट फॉर्म का यूज करने वाले हैं। तो आइए हम लोग पहले नंबर लाइन फॉर्म समझ लेते हैं। देखिए नंबर लाइन फॉर्म क्या होता है, नंबर लाइन क्या होता है, नंबर लाइन क्या होता है, नंबर लाइन ये होता है एक्स एक्सिस को ही तो हम लोग क्या कहते हैं नंबर लाइन कहते हैं। ये आई थिंक आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आप लोग जान जाइए कि किसी भी नंबर लाइन किसे कहते हैं, तो एक्स एक्सिस को हम लोग क्या कहते हैं नंबर लाइन कहते हैं। समझ गए, एक्स एक्सिस को क्या कहते हैं नंबर लाइन कहते हैं। चलिए ठीक है, अब देखिए यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है, ये सब तो जानते हो ना, इधर -1 होता है, इधर -2 होता है, इधर -3 होता है, इधर जाके -इनफाइनाइट होता है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। अब ये क्या है, ये मैंने क्या लिखा है नंबर लाइन, ये एक्स एक्सिस को क्या कहते हैं नंबर लाइन कहते हैं। अब देखिए इस पे जो भी मैं सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करूँगा, कोई भी अगर सॉल्यूशन आया, जैसे आया देखिए, अगर आ जाता है 1 और 2 आ जाता है, तो इसे हम लोग कहाँ हैं यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ दिखाएंगे 1 और 2 यहाँ दिखाएंगे, तो ये हम लोग ये सॉल्यूशन को कहाँ दिखा रहे हैं नंबर लाइन पे, तो इसी फॉर्म को तो कहते हैं नंबर लाइन फॉर्म। समझ गए आप लोग, ये अच्छी तरह से अगर नहीं समझे तो कोई बात नहीं, इसके बाद अगर ये समझाऊंगा तो आप लोग अच्छी तरह से आप लोग समझ जाइएगा, कोई टेंशन नहीं लीजिए। ओके, इसमें चलिए ये सिंपल है, ये कोई ज़्यादा हार्ड है, तो इसके बाद में फिर से ये समझा दूंगा आपको। ओके, देखिए ब्रैकेट फॉर्म क्या होता है, ब्रैकेट फॉर्म कॉमनली हम लोग 3 तरीके से दिखाते हैं, मगर आज हम लोग 2 तरीके से, आगे जितने भी होंगे वो हम लोग 2 तरीके से देखेंगे, बट होता है 3 तरीके से। बट एक जो तीसरा तरीका होता है वो हम लोग अच्छी तरह से डिस्कस नहीं करते, डिस्कस करते हैं उसका भी बहुत ज़्यादा यूज है, बट कहाँ है वो मैं दिखा देता हूँ। जैसे देखिए ब्रैकेट ऐसा होता है, पहला क्लोज ब्रैकेट, इसे क्या कहते हैं ओपन ब्रैकेट। ओके, ये 2 ब्रैकेट वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज होंगे आपके मैथमेटिक्स में।
बट एक तीसरा जो ब्रैकेट है वो मेंजली, आप लोग जानते होंगे हिंदी में इसे मेंजली ब्रैकेट किया जाता है। ये बड़की, ये छोटकी, ये मेंजली ब्रदर, ये बड़का ब्रदर, ये सेकंड मीडियम, सॉरी ये सबसे स्मॉल एंड ये मीडियम। ये आप लोग तीन को तो तीन को होगा ना, चलिए बड़ा छोटा तो हो गया, मिडिल कहाँ गया, मिडिल भी है। ये आप लोग ऐसा रिप्रेजेंटेशन आई थिंक आप लोग देखेंगे सेट चैप्टर पढ़े हैं। सेट चैप्टर में आप लोग जो भी देखते होंगे सेट को ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके बीच में लोग एलिमेंट को रख देते हैं, तो किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसा ही होता है। आई थिंक आप लोग जानते होंगे, समझ गए। तो किसी भी सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या था, सॉरी मैंने क्या बोले, किसी भी सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, इस ब्रैकेट से। आप लोग सेट पढ़िएगा तो उसमें यही ब्रैकेट ज़्यादा आएगा। ओके, तो ये हम लोग सेट में डिस्कस कर रहे हैं और ये दोनों आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। मैं इसके साथ ये भी बता दूंगा, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। बट हम लोग जो ये होता है क्लोज ब्रैकेट, ये होता है ओपन ब्रैकेट, इन दोनों के बारे में अच्छी तरह से डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग यहाँ तक इसे कॉपी कीजिए। ओके, आप लोग याद रखिए किसी भी सॉल्यूशन को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला क्या होता है नंबर लाइन फॉर्म, दूसरा होता है ब्रैकेट फॉर्म। ये मैंने आपको थोड़ी सी समरी बताई है। ओके, अब हम लोग डिटेल से इन दोनों को जानते हैं। तो आप लोग यहाँ तक पहले कॉपी कीजिए। तो आप लोगों ने वहाँ तक कॉपी कर लिया होगा। तो आइए आइए हम लोग अब फॉर्म डिस्कस करते हैं। ब्रैकेट फॉर्म को हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखिए ब्रैकेट फॉर्म ये दोनों हम लोग कनेक्ट करेंगे, नंबर लाइन फॉर्म एंड ब्रैकेट फॉर्म को, दोनों से हम लोग समझेंगे क्या होता है। चलिए अब देखिए ब्रैकेट फॉर्म क्या है। पहले हम लोग ब्रैकेट फॉर्म की किसी सॉल्यूशन को ऐसे ही हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए अगर सॉल्यूशन आपका कोई, देखिए आंसर आपका कोई आंसर आ जाए, सॉल्यूशन इसे कहते हैं आंसर आपका 1 और 2 आ जाए, तो ये दोनों सिंपल है, हम लोग आंसर लिख देंगे 1 और 2 है आंसर, समझ गए। मगर अगर आपका कोई सॉल्यूशन में ऐसा आ जाए, सॉल्यूशन 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते 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 प्लस इनफाइनाइट तक आ जाए, तो ऐसे आप लोग इसे इसे लिख नहीं सकते। हम लोग कॉमनली बात है कि इसे हम लोग लिख नहीं सकते हैं। कोई अगर आंसर आ जाए आपका यहाँ से लेके 1 तक, तो आप लोग कॉपी में लिखिएगा इसका आंसर। यहाँ से लेके 1 तक आपको लिखना होगा। कोई अगर मान लीजिए कोई आंसर, कोई आप लोग क्वेश्चन सॉल्व किए, उसका आंसर ये आ गया यहाँ से लेके 1 तक, तो आप लोग इसे कॉपी में रिप्रेजेंट कीजिएगा, कॉपी में दिखाइएगा कि ये आंसर है। इसे नहीं दिखा सकते हैं तो इस ऐसे सॉल्यूशन को दिखा सकते हैं हम लोग, कॉपी में दिखा सकते हैं, या इसे नंबर लाइन फॉर्म में भी हम लोग दिखा सकते हैं, जो मैंने आपको दिखाया था। बट ये ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करें, लिख के थोड़ी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लिखते 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 हम परीक्षा ही पार हो गया, ऐसा थोड़ी हो सकता है ना कि आप ये सॉल्यूशन लिखते लिखते आपका परीक्षा भी पार हो गया, आपका साल भी पार हो जाए, हो सकता है आई थिंक। ओके, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो इसी सब सॉल्यूशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ब्रैकेट फॉर्म में। ओके, तो आपको मैंने बता दी कि ब्रैकेट फॉर्म का यूज क्यों होता है। तो इन बड़े सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ब्रैकेट फॉर्म का यूज करते हैं। तो हम लोग अच्छी तरह समझेंगे कि ब्रैकेट फॉर्म का ये सब तो सिंपल है, बट ऐसा अगर सॉल्यूशन आ जाए तो उसे हम लोग इस तरीके किस फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ब्रैकेट फॉर्म से। चलिए अब देखिए मैं बताता हूँ। जैसे देखिए ये क्या होगा, नंबर लाइन माइनस, सॉरी इधर प्लस इनफाइनाइट, इधर माइनस इनफाइनाइट, चलिए ये 0। चलिए मैं एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ कहीं 1 रहा और यहाँ कहीं 2 रहा, यहाँ क्या रहा 2 रहा, यहाँ 1 रहा। अब आपको पता होगा कि 1 अगर कोई पूछ दे कि 1 बिटवीन 1 एंड 2, बिटवीन 1 एंड 2 के बीच कितने नंबर हो सकते हैं। ओके, 1 और 2 के बीच, चलिए ये लिखिए हैं कि आपको याद रखेंगे, मैंने कल बोला था कि इसे हम लोग एंड कहते हैं, यही मैंने यहाँ लिखा था। अगर आपको कोई इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग एंड कहते हैं। एंड मतलब और हाँ। तो देखिए आपको कोई पूछ दे कि 1 और 2 के बीच कितने नंबर हो सकते हैं, आपका अगर आंसर कहीं, सुनिए देखिए ये अच्छी तरह से आप लोग समझिएगा, कहीं आपका आंसर आ जाए 1 और उसके बीच 2, ऐसा कहीं आंसर आ जाएगा कि 1 और 2 के बीच में जितने नंबर हैं वो कोई क्वेश्चन ऐसा रहा जिसके आंसर क्या है 1 और बीच के जितने नंबर हैं वो सब आंसर आ गए। ओके, आपको पता होगा कि 1 और 2 के बीच इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। आई थिंक आप लोग जानते होंगे कि 1 और 2 के बीच, 1 एंड 2 के बीच
कितने नंबर आ सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर आ सकते हैं, हम लोग जानते हैं हम लोग के। तो आपको कहीं आंसर आ गया ऐसा, तो ऐसे इस तक को लिख के थोड़ी कैसे लिखिएगा आप लोग, 1 आ गया 1.01 आ गया, ऐसे अब लिखते जाइएगा 2 तक, तो आप लोग खत्म ही नहीं होगा सॉल्यूशन, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर है बिटवीन 1 और 2 के बीच बहुत सारे नंबर हैं। तो इन ऐसे सॉल्यूशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इन तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रैकेट फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे सॉल्यूशन को। तो देखिए आप लोगों को पता होगा कि 1 और 2 के बीच इनफाइनाइट नंबर आते हैं, बहुत सारे नंबर आते हैं। तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ये बहुत सारे इसके बीच ये बहुत सारे नंबर आ गए। ओके, अब देखिए आ जाता है हम लोग को ब्रैकेट। ये क्या होता है, क्लोज ब्रैकेट, ये होता है ओपन ब्रैकेट। इन दोनों ब्रैकेट के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। इन दोनों के बारे में पहले हम लोग समझते हैं। देखिए क्लोज इंटरवल क्या होता है, इंटरवल बताया, इंटरवल देखिए ये जो इंटरवल होता है, ये दोनों इंटरवल होता है। ब्रैकेट को हम लोग ब्रैकेट फॉर्म को हम लोग इंटरवल फॉर्म में भी हम लोग बता सकते हैं, सॉरी ब्रैकेट फॉर्म को ही हम लोग कहते हैं इंटरवल फॉर्म भी कहते हैं, समझिएगा आप लोग। ओके, तो ये दो इंटरवल हो गए, एक क्लोज इंटरवल एंड एक ओपन इंटरवल हो गया, समझिए आप लोग। इसे हम लोग इंटरवल फॉर्म भी कर सकते हैं, ये ब्रैकेट फॉर्म क्योंकि ब्रैकेट के रूप में है। ओके, ये इंटरवल फॉर्म इंटरवल के रूप में हम लोग देखते हैं सब। चलिए देखिए, अब इससे क्लोज ब्रैकेट कहा गया, इसे ओपन ब्रैकेट कहा गया। इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन क्या है कि इसे हम लोग क्लोज ब्रैकेट कहते हैं, इसे ओपन ब्रैकेट कहते हैं। देखिए इसमें जो होता है ना, इन दोनों में एक चीज कॉमन है, मैं ये दोनों बता देता हूँ। इन दोनों में एक चीज कॉमन है कि कोई भी नंबर का, कोई भी नंबर कहीं से भी आप लोग सॉल्यूशन ले रहे हैं, जैसे मैंने बोला बताया आपको 1 से लेकर 2 तक ले रहे हैं, 1 से 2 तक के बीच बहुत सारा इनफाइनाइट नंबर होगा। आप लोग जानते हैं कि 1 और 2 के बीच बहुत सारा इनफाइनाइट नंबर होता है, बहुत नंबर होता है, आप लोग जानते हैं। तो इन दोनों में एक चीज कॉमन होता है, क्या होता है, कॉमन, बोथ, दोनों में। ओके, बोथ कॉमन मतलब बोथ, कॉमन में, कॉमन बोथ, इन दोनों में एक चीज कॉमन होता है, दोनों में बोथ कॉमन होता है, कॉमन होता है, दोनों में कॉमन होता है। क्या कॉमन होता है कि 1 से अगर 2 तक आप लोग सॉल्यूशन लिखते हैं, इस सॉल्यूशन को तो हम लोग लिख के नहीं दिखा सकते, तो इस को ब्रैकेट फॉर्म में या तो इस ब्रैकेट फॉर्म में दिखा सकते हैं या तो इस ब्रैकेट फॉर्म में दिखा सकते हैं, ऐसे करके हम लोग दिखाएंगे। तो अब सवाल आता है कि हम लोग किस फॉर्म से दिखाएं। ये जो सॉल्यूशन है हम लोग इसे क्लोज फॉर्म में दिखाएं या ओपन फॉर्म में दिखाएं, किस फॉर्म में दिखाएं। तो देखिए इन दोनों में एक चीज जो कॉमन होता है कि 1 और 2 के बीच जितने भी नंबर हैं वो इन दोनों ब्रैकेट में आ जाते हैं। इन दो ब्रैकेट में ये दोनों के बीच जो नंबर है ना वो आ जाता है दोनों में। बट इसमें और इसमें अंतर क्या है कि इसमें जब आप बोलिएगा क्लोज ब्रैकेट तो इसमें 1 भी शामिल हो जाएगा और 2 भी शामिल हो जाएगा। बट ओपन में क्या अंतर होगा, इसमें ना तो 1 शामिल है ना तो 2 शामिल है, दोनों में बीच का तो नंबर शामिल है। बट इन दोनों में डिफरेंस ये कॉमन क्या है कि इन दोनों में बीच का नंबर दोनों में शामिल है। और डिफरेंस क्या है दोनों के बीच, डिफरेंस यही है कि इसमें जो होता है ये कोना वाला भी शामिल होता है क्लोज में, बट ओपन में कोने वाले हम लोग शामिल नहीं करते हैं, ये याद रखिए। चलिए हम लोग इनमें देखते हैं, इसमें देखते हैं। ओके, ये आप लोग देख रहे हैं अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए देखिए इसमें हम लोग देखते हैं। जैसे मैं बोल दूँ इसको हम लोग इस जो सॉल्यूशन है इसे हम लोग क्लोज ब्रैकेट में दिखाएंगे। तो क्लोज में ब्रैकेट में 1 से लेके 2 तक ऐसे दिखा दी। तो देखिए 1 से 2 तक लिखे क्लोज ब्रैकेट, इसका मतलब क्या हुआ, 1 से 2 के बीच का सब नंबर, 1 और 2 के बीच का सब नंबर। और क्लोज ब्रैकेट के मैंने बताया था आपको, क्लोज ब्रैकेट में 1 भी शामिल होगा और 2 भी शामिल होगा। अगर इसमें आपको कोई बोल देगा कि 1 है तो हाँ बोलिएगा 1 है इसमें। क्यों, कौन सा ब्रैकेट है, इसे हम लोग क्लोज ब्रैकेट, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग क्लोज ब्रैकेट कहते हैं। तो क्लोज ब्रैकेट में क्या होता है कि जो बोथ नंबर है, बोथ साइड के जो नंबर होता है, दोनों साइड के जो नंबर होता है वो इंक्लूड होता है, मतलब शामिल होता है इस सॉल्यूशन में, ये दोनों जो नंबर है वो शामिल होता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग इसे क्लोज ब्रैकेट कहते हैं। अब इसे ओपन ब्रैकेट में अगर लिख दीजिएगा आप लोग 1 और 2, तो ये इसमें अगर आप लोग इसे ओपन ब्रैकेट, ये कौन सा ब्रैकेट होता है, ओपन ब्रैकेट कह सकते हैं या ओपन इंटरवल कह सकते हैं। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका। देखिए ये ओपन इंटरवल जो है ना, ओपन इंटरवल में यही अंतर होता है ना कि इसमें ना तो 1 शामिल है और ना 2 शामिल है, इंक्लूड।
1 एंड 2, मतलब 1 एंड 2 जो है इंक्लूड नहीं है इसमें, इसमें 1 और 2 शामिल नहीं है, बट इसमें जो एक इसमें जो है 1 भी शामिल है और 2 भी शामिल है। तो इन दोनों में यही अंतर होता है, क्लोज में और ओपन में यही अंतर होता है कि इसमें ये दोनों साइड वाला शामिल होता है, बट इसमें ये दोनों साइड वाला शामिल नहीं होता है। समझ गए आप लोग? चलिए, और देखिए अब चलिए ये आप लोग पहले समझ गए, तो आप लोग इसे देखिए, ये नंबर लाइन हुआ, ये नंबर लाइन हुआ, आई थिंक आप लोग जानेंगे कि नंबर लाइन पे है क्योंकि एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट है नंबर लाइन, और इसी नंबर लाइन से हम लोग सॉल्यूशन को कैसे रिप्रेजेंट करिए, ब्रैकेट फॉर्म में। कौन सा ब्रैकेट फॉर्म में? क्लोज ब्रैकेट में, या क्लोज इंटरवल भी आप लोग कह सकते हैं, मैंने बताया आपको बोलने के लिए, या इसी नंबर लाइन को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका नंबर लाइन इस जैसे ये सॉल्यूशन लिखा गया, तो इसमें तो 1 2 शामिल है, तो इसका ये नंबर लाइन हुआ, बट इसका नंबर लाइन क्या होगा, इसका होगा ये होगा, इसका ये प्लस इन्फिनिट, ये माइनस इन्फिनिट, यहाँ क्या होगा 1 और यहाँ 2, बीच का नंबर तो होगा, बीच का जो नंबर होगा वो दोनों में होगा, बट यहाँ जो होगा ये खाली होगा, ये मैं ऐसे देख सकता हूँ, यहाँ और यहाँ जो होगा वो खाली होगा, ना तो इसमें 1 शामिल होगा ना तो 2 शामिल होगा, किसमें? इसमें। तो ओपन ब्रैकेट का जो नंबर लाइन, ओपन ब्रैकेट को हम लोग नंबर लाइन पे ऐसे प्लॉट करते हैं, और क्लोज ब्रैकेट को हम लोग नंबर लाइन पे ऐसे प्लॉट करते हैं। समझ गए? इन दोनों में यही डिफरेंस होता है कि इन दोनों के साइड में शामिल होता है, देखिए शामिल है ना, यहाँ डार्क किया गया तो दोनों शामिल है, बट यहाँ देखिए ओपन कर दिया गया, इन दोनों में ना तो 1 शामिल है और ना ही 2 शामिल है, यही दोनों अंतर होता है दोनों। समझ गए आप लोग? चलिए यहाँ कॉपी कीजिए। अब इन दोनों का भी एक न्यू फॉर्म होगा, इन दोनों को भी हम लोग एक नए तरीके से दिखा सकते हैं। ओके, हम लोग 3 तरीके पढ़ेंगे, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और इसी सॉल्यूशन को एक तरीके से और दिखाएंगे जो ब्रैकेट फॉर्म में ही आता है। समझ गए? तो आप लोग यहाँ तक पहले से कॉपी कीजिए। चलिए, तो आप लोगों ने वहाँ तक कॉपी कर लिया, तो मैं अब एक थ्योरी आपको डिस्कस करता हूँ, थ्योरी आपसे मैं डिस्कशन करता हूँ। देखिए क्या, अगर आपको कहीं बोल दिया जाए यक्स जो है, ये क्या है, यक्स ये 3 से बराबर भी है और बड़ा भी है, इसका क्या मतलब हुआ? ये आप लोग जानते हैं ग्रेटर देन लगा हुआ है ना, ग्रेटर देन, ये तो आप लोग जानते हो ना, ग्रेटर देन है सिंबल। ओके, इसका 2 अर्थ, इसका 2 मीनिंग निकलता है। क्या क्या? पहला इसमें होता है क्या, जो यक्स है वो 3 से बड़ा है, पहला ये मतलब हुआ। दूसरा मतलब क्या हुआ, जो यक्स है, यक्स जो है वो यक्स जो है वो 3 के बराबर है। इन सिंबल का मतलब क्या हुआ कि ऐसा आप लोग ग्रेटर देन एंड इक्वल टू लगा देते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। ओके, ये क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू लिखा हुआ है। तो ग्रेटर देन यहाँ हो गया, ग्रेटर देन, इसका 2 मीनिंग होता है, एक ये एक ये। मैं इसमें आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कहीं भी ऐसा दिखाई दे जाए तो इन दोनों में अगर कोई भी सही रहता है तो ये सही हो जाता है। नहीं समझे ना? नहीं समझे? देखिए कैसे, अगर आपको बोल दिया जाए 5 ग्रेटर देन 5, ऐसा बोल दिया तो इसका 2 मतलब हुआ। क्या मतलब हुआ इसका? 2 मतलब, पहला मतलब क्या हुआ, जो 5 है वो 5 से बड़ा है, दूसरा मतलब क्या हुआ, जो 5 है वो 5 के बराबर है। ये 2 मतलब हुआ निकला इसका। इसी तरीके से ये लिखा हुआ 2 मतलब निकला। अब बताइए ये दोनों में कौन सा सही है? 5 कभी 5 से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता है ना, तो ये गलत हुआ। ये तो सही है ना, 5 5 के बराबर भी हो सकता है, तो ये सही है। तो क्या ये सही है? ये सही है। इसका 2 अर्थ निकला, ये एंड ये, तो इसमें एक तो गलत हुआ, एक सही हुआ। तो बताइए इन दोनों के बेसिस पे बताइए ये सही है कि गलत है? तो ये सही लिखा हुआ है, राइट क्या हुआ कि इन दोनों में अगर कोई भी एक, मैं आप थ्योरी में बता रहा हूँ कि इन दोनों में अगर इन दोनों में कोई भी एक अगर सही रह गया तो वो सॉल्यूशन ही सही रह जाता है। मतलब इन दोनों का मतलब क्या हुआ, इसका देखिए 2 फॉर्म लिखे, इन दोनों में कोई भी एक सही रह जाता है तो ये सही हो जाता है। समझ गए आप लोग? तो यही मैं बताना चाह रहा था। और इसका क्या मतलब, 2 फॉर्म निकला, एक ये एंड ये। अगर ये आपको ऐसे लिख देता है कि यक्स ग्रेटर देन 3, तो इसका तो एक यही अर्थ निकला, सिर्फ ये हो गया। बट यहाँ क्या लगेगा, इक्वल टू लगा दिया तो इसका 2 अर्थ निकलता है। अच्छा, यहाँ मैं एक चेंज कर दूँ तो यहाँ क्या ग्रेटर देन, अगर मैं यहाँ लेस देन कर दूँ तो क्या होगा? अगर लेस देन कर दूँ तो कोई डिफरेंस नहीं, इक्वल टू तो अभी भी लगा हुआ है, अभी भी क्या इक्वल टू लगा हुआ है, इसमें चेंज हो जाएगा सिर्फ,
x का जो मान है वो लेस देन 3 है, मतलब x का जो मान है वो 3 से छोटा है। इसका क्या मतलब हुआ, x का जो वैल्यू है वो 3 से छोटा है और x का जो वैल्यू है वो 3 के बराबर है। समझ गए आप लोग? आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब यही होता है कि इसमें दो फॉर्म होते हैं ऐसे से, बट इसका एक ही ऐसा अर्थ निकलता है। समझ गए आप लोग? समझ गए। तो बताइए x 3 हो सकता है, इसमें अगर पूछ दे कोई x 3 होगा, x 3 के बराबर हो सकता है, मतलब x 3 हो सकता है, तो बोलिए ना हाँ हो सकता है, x 3 के बराबर हो सकता है, बट कब हो सकता है, जब इक्वल टू लगा रहा है तब हो सकता है, हो सकता है। बट इसमें अगर कोई पूछ दे x 3 हो सकता है, तो x 3 नहीं हो सकता है, x जो होगा वो 3 से बड़ा होगा, सॉरी हाँ बड़ा होगा, ये नहीं लिखा, इसका जो अर्थ है वो ये लिखा। इसमें कोई पूछ देगा, अगर ये कोई पूछ देगा x 3 हो सकता है, तो x 3 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि इसमें इक्वल टू लगा हुआ नहीं है। ओके, इसमें x 3 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ जो है इक्वल टू नहीं लगा। इसमें x 3 हो सकता है, तो हाँ हो सकता है, क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ 3 हो सकता है। तो इसमें क्या हो सकता है x, तो x 3 से बड़ा हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, बट 3 नहीं हो सकता है। ओके, और इसमें क्या होता है, 3 भी हो सकता है और 3 से बड़ा भी हो सकता है, 3 भी है, सॉरी ये लेस देन है ना, 3 भी हो सकता है और 3 से छोटा हो सकता है, क्योंकि लेस देन लगा हुआ है। अगर ग्रेटर देन लगा होता तो 3 भी होता और 3 से बड़ा होता। समझ गए हैं आप लोग अच्छी तरह से? अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में आप लोग ये पूछिएगा। ओके, चलिए इन दोनों के बेसिस पर अब हम लोग इसका लिंक करते हैं, इंटरलिंक करते हैं उससे, ब्रैकेट से। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें तो 3 शामिल है, तो ये किस में जाएगा, सोचिए किस में शामिल जाता था, ये क्लोज इंटरवल में ऐसा चीज़ दिखाई देने को मिलेगा, बट इसमें 3 शामिल नहीं है, तो ये किस में जाएगा, ओपन इंटरवल। मैंने ऊपरी बताया, आइए हम लोग इंटरवल में देखते हैं इसे जा करके। चलिए तो यहाँ तक पहले आप लोग इसे कॉपी कीजिए, तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे जाके मूव करते हैं। चलिए कॉपी कीजिए, तो आप लोग ने वहाँ तक कॉपी कर लिया होगा। तो आइए ये मैं क्वेश्चन लिया हूँ पहले, देखिए ये माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, तो ये तो होगा, इसमें 2 और 3 के बीच ऐसा सॉल्यूशन आया है कहीं 2 से लेकर 3 तक। समझ गए आप लोग? समझ गए? चलिए ठीक है, समझ गए। चलिए देखिए ऐसा आपको आया है, समझ गए? चलिए ठीक है। अब इसी सॉल्यूशन को हम लोग कैसे कैसे दिखा सकते हैं, तो वो देखें। इसी सॉल्यूशन को आई थिंक हम लोग 3 तरीके से दिखा सकते हैं। ओके, पहला क्या होगा, देखिए इसमें 2 शामिल है कि नहीं है शामिल, 2 है शामिल, क्योंकि 2 है, देखिए वहाँ डार्क लेकर हुआ तो 2 तो है शामिल, और 3 भी शामिल है और बीच का सब नंबर भी है, तो इसे हम लोग किस में दिखाएंगे, क्लोज ब्रैकेट में। यस, पहला तो आपको आगे समझ में कि हम लोग 2 और 3 को हम लोग क्लोज ब्रैकेट में दिखाएंगे। समझ गए आप लोग? समझ गए। चलिए अब देखिए दूसरा में हम लोग क्या करें, दूसरा में हम लोग पहला तो ये फॉर्म है और दूसरा तो यही है, नंबर लाइन फॉर्म नहीं है, इसमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें सॉल्यूशन को, तो नंबर लाइन फॉर्म हो गया, और ये क्या हो गया, इंटरवल हो गया, ब्रैकेट फॉर्म हो गया ना, तो ये दूसरा हो गया। चलिए एक तरीका और होता है, सॉरी ये 3 तरीके नहीं, हाँ 3 तरीके होते हैं, एक ये तरीका हो गया, एक ये तरीका, एक और जो अभी हम लोग जस्ट इसके पहले पढ़ रहे थे हम लोग, क्या होगा देखिए, यक्स जो है ना वो 3 और 2 के बीच में, यक्स जो है वो कहाँ है, ऐसा दिखाने का है। इससे अगर ऐसे सॉल्यूशन को अगर दिखा सकते हैं ना, तो ऐसे करके दिखा सकते हैं। माना कि कोई एक्स है, जो यक्स का कोई यक्स, इसमें एक नंबर है बीच में, माना कि यक्स एक कोई वैल्यू है, समझ गए, यक्स जो है कोई बीच में है, जो यक्स है ना वो 3 और 2 के बीच में है। देखिए यक्स और 3 और 2 के बीच में है। ओके, अब बताइए 2 इसमें शामिल है कि नहीं है, 2 इसमें भी शामिल नहीं है, तो हम लोग शामिल कर देते हैं, इक्वल टू लगा देंगे, शामिल हो जाएगा। यस शामिल, क्योंकि 2 देखिए इसमें शामिल है ना, तो शामिल करने के लिए क्या लगा दिए, इक्वल टू लगा दिए। तो इसी रिप्रेजेंट ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग इन 3 तरीके से दिखा सकते हैं। समझ गए? चलिए अगर मैं इसमें कुछ डिफरेंट मतलब अलग कर दूं, इसमें क्या करूं मैं, चलिए एक और सॉल्यूशन लेते हैं। देखिए इसमें 2 और 4 लेते हैं, इसके बीच के सभी नंबर है, बट ये 2 और 4 शामिल नहीं है, इसके बीच के सभी नंबर हैं नंबर लाइन पे, और इसके बीच के सभी नंबर शामिल हैं, बट 2 और 4 शामिल नहीं है। तो पहले इसको कैसे दिखाएंगे, तो पहले हम लोग इसमें दिखाएंगे, सॉरी 2 और 4 ओपन लगाऊं या क्लोज लगाऊं, तो यहाँ ओपन लगेगा, क्योंकि 2 और 4 तो शामिल ही नहीं है। अगर शामिल है तो हम लोग क्लोज लगा देते हैं, बट शामिल नहीं है तो हम लोग ओपन लगाएंगे, बीच का तो नंबर दोनों शामिल होता है। समझ गया? चलिए अब इसी से दूसरे तरीके से हम लोग इस इंटरवल ग्रेटर देन या लेस देन के फॉर्म में भी इसे हम लोग दिखा सकते हैं, इसी सॉल्यूशन को। ओके, और इससे देखिए ये दोनों एक ही,
ये लिखिए आप लोग, ये लिखिए बात बराबर है। ब्रैकेट फॉर्म में लिखिए या ग्रेटर देन या लेस देन के रूप में लिखिए, दोनों एक ही बात होता है। ओके चलिए ठीक है। आपको कहेंगे सॉल्यूशन सॉल्व कीजिएगा तो ऐसा फॉर्म आएगा, तो हम लोग इसे इस फॉर्म में बदल सकते हैं। अगर ऐसा फॉर्म आएगा तो इसे हम लोग इस फॉर्म में बदल सकते हैं। समझ गए? चलिए देखिए, अब इसी अगर ये ओपन फॉर्म है तो ये तो क्लोज था, इसे हम लोग इस फॉर्म में बदल दिए, तो इससे भी हम लोग इस फॉर्म में बदल सकते हैं। कैसे बदलें? तो देखिए ये जो यक्स का मान है, अगर आप देखिए कोई भी अगर इस ऐसे सॉल्यूशन दिया जाए और आप ऐसे बदलिएगा तो उसमें आप लोग पहले एक चीज़ लिख लीजिएगा यक्स। उसमें क्या लिख लीजिएगा पहले? यक्स। यक्स क्या होता है? बीच में होता है। चलिए यक्स, यक्स का मान है वो कहाँ से कहाँ तक है? 4 और 2 के बीच है। यक्स का जो मान है वो 4, देखिए यक्स का जो मान है वो क्या है? 2 से बड़ा और 4 से छोटा। यहाँ देखिए यक्स का मान क्या है? 2 से बड़ा है और 4 से छोटा है। ये तो पता है, ये क्या है? ग्रेटर देन, ये है लेस देन। समझ गए? अब मैं यहाँ इक्वल टू लगाऊँ या नहीं लगाऊँ, इसमें 2 शामिल है या नहीं है? अगर शामिल है तो बोल दीजिए मैं इक्वल टू लगा दूंगा, अगर शामिल नहीं है तो नहीं लगाऊंगा। देखिए ये दो, इसमें तो 2 है ही नहीं शामिल, क्योंकि क्लोज में आपको पता है ओपन में दोनों साइड वाला शामिल नहीं होता है, दोनों साइड वाला शामिल नहीं होगा। बीच का सब नंबर होगा, इसका भी मतलब यही है कि बीच का सब नंबर है। अब बताइए 2 और 4 शामिल है या नहीं है? तो 2 भी नहीं शामिल है, ना ही 4 शामिल है, तो ये इसमें हम लोग इक्वल टू नहीं लगाएंगे। समझ गए ना? तो ये 2 तरीके हमने, कोई भी आपको नंबर लाइन में ऐसे दिया जाए तो आप लोग इसे ऐसे या ऐसे लिख सकते हैं। समझ गए हम लोग? तो जो नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट नहीं, मैं यहीं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, आप उसे सॉल्व करके आइएगा। ओके, आप लोग को मैं ये दूंगा तो आप लोग ये दोनों लिख के आइएगा, और मैं किसी में ये दे दूंगा तो आप लोग ये और ये फॉर्म लिख के आइएगा, और मैं किसी में ये दे दूंगा तो आप लोग ये दोनों फॉर्म लिख के आइएगा। तो 3 में इंटरलिंकेज, और वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझे तो कोई बात नहीं, आप लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए तो आप लोग समझ आएगा। फिर रिपीट कीजिए, वीडियो देखिए तो आप लोग अच्छी तरह से समझ जाएंगे। चलिए हम लोग अब इसका क्वेश्चन लेते हैं। तो आप लोग, सॉरी मैंने मिटा दिया, चलिए क्वेश्चन में प्रैक्टिस कीजिएगा। तो मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दूँ, जिसे देखिए ये क्या था, ये था आपका 2 और 3 था, माइनस इन्फाइनाइट से लेकर प्लस इन्फाइनाइट, सॉरी। और यहाँ क्या था, इससे हम लोग 2 और 3, ये क्या था, यहाँ था ऐसे लिंकेज था, यहाँ पे ये दोनों बीच का सभी नंबर था, 2 भी था शामिल और 3 भी था शामिल। तो इसे हम लोग, आप इसे कॉपी कर लीजिए, ये इससे ये कॉपी कर लीजिए। और ये कैसे आया था? ये ऐसे आया था, कितना था? 2 और 4, बीच का सभी नंबर था बट 2 और 4 शामिल नहीं था। तो इसका जो ऐसे आया, ये दोनों सब कॉपी कर लीजिए आप लोग, ये दोनों आप इसका कॉपी कर लीजिए, आप ये इसका कॉपी कर लीजिए, ये इसका कॉपी कर लीजिए। ओके, तो आप लोग कॉपी कीजिए। तो आप लोगों ने कॉपी कर लिया। तो देखिए मैंने यहाँ क्वेश्चन आपको दे दिया है यहाँ। ओके, तो इन सब क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? तो आपको एक फॉर्म दे दिया जाएगा, आपको 2 फॉर्म अलग अलग लिखना होगा। तो मैं पहला सॉल्व करके दिखा देता हूँ, और आप ये जो होगा नेक्स्ट आप लोग अपने से खुद से सॉल्व कीजिएगा। ओके, देखिए अगर ऐसा आपको दे दिया जाए तो इसे हम लोग, अच्छा बताइए इसमें 2 और 5 शामिल है, बीच का तो सब नंबर है कि नहीं है? बीच का नंबर है। आपको अगर पता चले कि बीच का सब नंबर है, बहुत सारा नंबर है, इनफाइनाइट नंबर है, तो वहाँ आप लोग क्या लाइएगा? ब्रैकेट ला दीजिएगा। पहला तो यह काम है आपका कि वहाँ अगर बीच का सभी नंबर है तो वहाँ आप लोग क्या ला दीजिएगा? ब्रैकेट ला दीजिएगा। तो बीच का सभी नंबर शामिल है तो ब्रैकेट आ गया। अब कौन सा ब्रैकेट या इंटरवल बोल सकते हैं हम लोग, उसे यहाँ कौन सा इंटरवल यूज करें? तो यहाँ 2 को इंटरवल यूज हो सकता है, या तो क्लोज या तो ओपन हो सकता है, और ये जो और होता है उससे हम लोग सेट में पढ़ेंगे। ओके ठीक है। अब देखिए, अब ये दोनों इंटरवल आ गया, क्लोज या ओपन। अब बताइए क्लोज इंटरवल ये लगाएं या ओपन इंटरवल लगाएं? देखिए इसमें 2 भी शामिल है और 5 भी शामिल है। कैसे समझें? तो डार्क के दोनों पे लगाओ, अगर डार्क नहीं होता है तो उसमें शामिल नहीं होता है। ओके, ये ऐसे आप लोग समझ सकिएगा। तो यहाँ हम लोग क्लोज लगा सकते हैं। चलिए कहाँ से लेके? 2 से लेके 5 तक। चलिए अब फिर एक और फॉर्म होता है जो यक्स के फॉर्म में होता है, ग्रेटर देन और लेस देन के फॉर्म में। चलिए उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग यक्स लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? यक्स लिख लेते हैं। तो बताइए यक्स कहाँ से कहाँ तक है? 2 से लेके 5 तक है। यक्स का जो मान है वो 2 से बड़ा है। यक्स क्या होता है? बीच में कहीं होगा। यक्स का जो मान होगा वो बीच में होगा, ना तो बड़ा, यहाँ लिख सकते हैं आप यक्स, नहीं लिख सकते हैं, यहाँ भी नहीं लिख सकते। आप लोग यक्स कहाँ लिखिएगा? बीच में लिखिएगा। ओके चलिए बीच में। तो यक्स का जो मान है वो 2 से बड़ा, 5 से छोटा। अब बताइए 2 शामिल होगा इसमें? तो अरे हाँ, यहाँ 2 भी शामिल है और 5 भी शामिल है। तो शामिल होने के लिए हम लोग क्या लगा देते हैं? इक्वल टू लगा देते हैं।
क्योंकि मैंने आपको बताया था उसमें यक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 था, तो यक्स में 3, यक्स इक्वल टू 3 भी दो मीनिंग निकलता था, उसमें 3 भी था और उससे 3 से बड़ा भी था। ओके, तो यहाँ तो 2 है, तो यहाँ हम लोग इक्वल टू लगा देते हैं कि इसका मतलब क्या होगा, यक्स का जो मान है वो 2 भी है और 2 से बड़ा भी है, तो यहाँ 2 भी देखिए शामिल है, 2 से बड़ा भी है। तो आपको एक फॉर्म दे दिया जाएगा, ये 2 फॉर्म निकालना होगा। अगर कोई आपको ये फॉर्म दे दिया जाए तो ये फॉर्म निकालना होगा, ये फॉर्म निकालना होगा। अगर कहीं ये फॉर्म दे दिया जाए तो ये फॉर्म निकालना होगा, ये फॉर्म निकालना होगा। चलिए एक और मैं ये भी एक और क्वेश्चन में दे देता हूँ, आप लोग बना के लाइएगा। चलिए 9, अगर ये फॉर्म दे दिया जाए, ये फॉर्म है, तो इन दोनों में निकाल के लाएगा एन। एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, चलिए ये लास्ट क्वेश्चन। अगर ये दे दिया जाए तो ये दोनों फॉर्म निकालेंगे, अगर ये दे दिया जाए तो ये दोनों फॉर्म निकालेंगे, अगर ये दे दिया जाए तो इन दोनों फॉर्म को निकालना है। समझ गए आप लोग? तो इन सब क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके आइएगा अच्छी तरह से, एंड आप लोग अच्छी तरह से ट्राई करिए। ऑल द बेस्ट। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक करें। थैंक्स यू ऑल, और आप अच्छी तरह से ट्राई करिए। ऑल द बेस्ट। थैंक्स यू।